हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल बीटा वलाइसी में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में, नई जानकारी के साथ में चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट अपडेट लगातार कंटिन्यू मिलती रहें, इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें और पसंद आता है तो लाइक के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं, फिर हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश में आए थे, भोपाल आए थे जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में। लेकिन दूसरी तरफ ट्राइबल डिपार्टमेंट और डीपीआई की जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उनके द्वारा सांकेतिक भूख हड़ताल की गई, एक सत्याग्रह किया गया और ये परिवार के साथ किया गया। तो उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा और साथ में ही किस प्रकार से अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी व्यथा को सुनाया गया, तो कुछ वीडियो क्लिप्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरी न्यूज़ है दोस्तों कि ट्राइबल डिपार्टमेंट आखिर क्यों जारी नहीं कर रहा है अपनी अंतिम चयन सूची और साथ में ही अलॉटमेंट लेटर। हालांकि सब जानते हैं कि ये कोर्ट के मैटर में फंस चुके हैं और जानबूझ करके भर्ती को रोकने का इनका प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। हालांकि कोर्ट की तरफ से कोई भी आदेश अभी तक ट्राइबल डिपार्टमेंट में नहीं पहुंचा है, फिर भी इन्होंने जानबूझ करके इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया है। तो उसके संबंध में अधिकारी क्या बात करते हैं तो वो मैं आप लोगों को एक कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी बताऊंगा। उसके बाद में तीसरी जानकारी है दोस्तों, तो वो है अतिथि शिक्षकों से। अतिथि शिक्षक नवनियुक्त शिक्षकों की वजह से बाहर हो गए हैं, जो कि पहले से ही प्रायोजित था, निश्चित था कि ऐसा होना तो होगा ही। निश्चित रूप से जब परमानेंट टीचर आ जाएंगे तो अतिथि शिक्षकों को बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन 14-15 साल से जो अतिथि शिक्षक लगातार सेवाएं दे रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई भी नीति नहीं बनाई है, कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि कोर्ट ने भी सवाल पूछे हैं कि आप नीति निर्देश क्यों नहीं बना रहे हैं अतिथि शिक्षकों के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी संतुष्टिजनक जवाब गवर्नमेंट के द्वारा हाई कोर्ट को नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, उसके संबंध में भी एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आगमन पर जो चयनित शिक्षक हैं, 18,000 चयनित शिक्षक हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, उनके द्वारा परिवार सहित भूख हड़ताल की गई। तो किस प्रकार से सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हैं, किस प्रकार से न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ प्रसारित की गई है, तो उसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों, वैसे तो 15 नवंबर को काफ़ी कुछ ये खबर सुर्खियों में रही, लेकिन न्यूज़पेपर में क्या दिया हुआ है तो वो भी आप देखें कि भूख हड़ताल पर रहे अभ्यर्थी। तो लोक शिक्षण संचालनालय और आदिम जाति कल्याण विभाग, यानी कि जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, और जैसा कि बताया जा रहा है कि 2018 में 30,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली थी और भर्ती को आज लगभग 4 साल पूर्ण हो गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने सिर्फ अभी तक 12,000 पदों पर भर्ती की है, जबकि 18,000 शिक्षक अभी भी अपनी ज्वाइनिंग के इंतजार में हैं और मामा जी से अब आस लगाए हैं कि वह जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करें। अब दोस्तों, एक और जहां मामा जी भोपाल में जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोक शिक्षा संचालनालय और आदिम जाति कल्याण विभाग के 18,000 शिक्षक परिवार सहित भूख हड़ताल पर हैं। मामा जी से वो निवेदन करते हैं कि मामा जी हमें नवंबर में ही जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र प्रदान करें और इनकी मांगों को लेकर कुरवाई में भी और भी कई तहसील में, जिलों में और पूरे मध्य प्रदेश में जहां पर भी चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, सभी जगह पर आंदोलन किया गया, एक भूख हड़ताल की गई, एक सत्याग्रह किया गया और अपनी बात को, अपनी समस्या को मंत्री तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया, चूंकि ये पर्टिकुलर एक तहसील की न्यूज़ थी। हालांकि सभी जगह ये स्थिति बनी है और जैसा कि आप ये पिक्स के माध्यम से भी देख पा रहे हैं और मैंने पहले भी वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दी है। चलिए दोस्तों, अब हम सुन लेते हैं कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा क्या संदेश दिया गया है मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस दिवस पर। आदिवासी गौरव दिवस की सबको शुभकामनाएं। आज हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है कि पिछले 3 साल से शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं। राज्य सरकार झूठे दावा कर रही है। वो कह रहे हैं हमने 30,000 चयनित शिक्षकों की भर्ती कर दी है, बल्कि हकीकत ये है कि केवल 12,043
पदों पर भर्ती हुई है। अभी भी 8,000 पद स्कूल शिक्षा विभाग में और लगभग 9,000 पद जनजाति विभाग में बाकी है। तो हमारी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि आज आप हमारी मांगों को पूरी करें ताकि हमारी भी आर्थिक स्थिति सुधर। अब दोस्तों एक और जहां ट्राइबल डिपार्टमेंट और चयनित शिक्षक अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार हुए जो अतिथि शिक्षक हैं लगभग 70,000 के आसपास, वो भी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और एक और उग्र आंदोलन किए जाने पर विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों 35,000 शिक्षक फिर राजधानी में आंदोलन की अनुमति के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार की जानकारी सामने आई है। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के चलते अतिथि शिक्षकों को 10 नवंबर को नीलम पार्क में आंदोलन की अनुमति नहीं मिली थी, हालांकि उनका यह पहले प्लान था। अतिथि शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रविकांत गुप्ता ने बताया कि विगत सत्र में 70,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत थे। वर्तमान सत्र में शिक्षक भर्ती और हिंदी, संस्कृत, विज्ञान विषयों के अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति नहीं देने से 35,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए। तो दोस्तों कई तरह की अनियमितताएं भी सामने आई हैं। 12 माह का सेवा काल, 62 वर्ष तक की आयु तक सेवा की गारंटी और नियमितीकरण इत्यादि जो अतिथि शिक्षकों की मांगे थी, और लगातार वो इससे संबंधित ज्ञापन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से उग्र आंदोलन की ओर बढ़ गए हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या परिणाम होता है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने इसके संबंध में काफी कुछ बयान भी दिया है। उन्होंने कहा था कि आप लोग विभागीय परीक्षा में बैठें और उसके बाद में कुछ विचार किया जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके आगे क्या होगा ये तो मुख्यमंत्री जी और उनकी समिति ही निर्णय करेगी। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ट्राइबल डिपार्टमेंट जो भर्ती नहीं कर रहा है तो उसके पीछे वो क्या कारण बताता है। तो आप सुने ये कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो। हाँ सर, ट्रैवल की लिस्ट के बारे में कुछ जानकारी भैया, वो 29 के बाद डिसीजन होगा उससे। अभी फिलहाल नहीं है कुछ होना? नहीं, आप 29 के बाद। सर 29 तक क्यों रुक रहे हैं सर, क्या कारण है इसका? ये वो उसमें कुछ मेरे ख्याल से अब मारना परेशान लग गया उससे। तो सर आपके पास अपनी ट्रैवल पे नहीं लगा ना, वो तो DPI पे लगा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। नहीं, दोनों पे लगा। सर कोर्ट में वकील साहब भी बोल रहे थे ये चीजें कि वो ट्रैवल पे नहीं है। ट्रैवल तो इस चीज का बस बहाना बना रहा है। आपके पास ऐसा है तो आप कमिश्नर साहब से आके बात कर लीजिए। बिल्कुल सर, आएंगे हम कल। तो दोस्तों इस प्रकार जो कॉल रिकॉर्डिंग में बात सामने आई है कि जो अवमानना नोटिस जारी किया गया है DPI के ऊपर, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये अवमानना का नोटिस हमारे ऊपर भी लागू हुआ है और इसी के चलते जो 11 तारीख को बात की गई थी कि जो प्रस्तावित थी और जैसा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा था कि उसी दिन ये चयन सूची जारी की जाएगी और अगले दिन से अलॉटमेंट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हम देख पा रहे हैं कि अधिकारी लगातार अवमानना नोटिस की चर्चा करते हैं और इसका बहाना लेकर के भर्ती को अटकाना चाह रहे हैं। हालांकि DPI भी मात्र 12,000 शिक्षकों की ही नियुक्ति अभी तक कर पाया है और कुल मिलाकर के दोस्तों यदि हम बात करें तो 9,000 चयनित शिक्षक DPI में इंतजार कर रहे हैं और 8,000 चयनित शिक्षक ट्राइबल डिपार्टमेंट में अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। जब सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर यह अभियान चलाया गया, भूख हड़ताल का अभियान चला, तो शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी का एक बयान सामने आया था और वो उस बयान के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था ट्विटर के माध्यम से, इसके वीडियो के पहले जो वीडियो बनाया था उसमें। तो उन्होंने कहा था कि बहुत ही जल्द जो है ट्राइबल डिपार्टमेंट के सभी शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी और जो भी शेष शिक्षक रह गए हैं उनको भी हम जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे देंगे। तो इस प्रकार की उन्होंने बात कही थी। लेकिन दोस्तों जहां पर हम देख रहे हैं कि अधिकारियों के द्वारा लगातार भर्ती को टाला जा रहा है और जानबूझ करके इस भर्ती को अटकाया जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश अभी तक ट्राइबल डिपार्टमेंट को नहीं गया है। और यदि दोस्तों अवमानना याचिका की बात करें तो यदि ये नियुक्ति कर भी देते हैं तो अवमानना याचिका जब तक किसी के द्वारा नहीं लगाई जाएगी,
पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, तब तक किसी प्रकार के नोटिस के आने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो दोस्तों निश्चित रूप से बिल्कुल स्पष्ट है कि इस प्रकार का जो बहाना बनाया जा रहा है वो भर्ती को नहीं करने का बहाना है, क्योंकि उपचुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। शिवराज जी को 12,043 शिक्षकों को नियुक्ति देना थी, उन्होंने दे दी। अब आगे बहुत बड़े आंदोलन के माध्यम से ही ये भर्ती आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी, शिवराज जी सुने और इसका जो भी है फैसला वह निश्चित रूप से जो चयनित शिक्षक हैं उनके पक्ष में आए, वो ट्राइबल डिपार्टमेंट के अभ्यर्थियों को भी और साथ में ही डीपीआई के अभ्यर्थियों को भी ज्वाइनिंग मिले। और उसके बाद भी दोस्तों जो दिसंबर माह में वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द उनको भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।